हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान की दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल किसी न किसी सेट में पूछी जाती हैं। तो जो सबसे पहली अभिक्रिया है उसका नाम है रायमंड टीमान अभिक्रिया। रायमंड टीमान अभिक्रिया क्या होती है? फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या इसी को सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। ये तो था इसका थ्योरी। अब ये रिएक्शन कैसे होती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है, फिनाल की अभिक्रिया। तो हम पहले फिनाल बनाएंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग सही से बना लेना। ये होता है फिनाल। अब क्या बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH, एक्वस भी लगा सकते हैं, के साथ कराने पर आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सैलिसैल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो अब इधर देखेंगे, ये हमने बना दिया बेंजीन। अब बोला है NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने के लिए, तो जो O यहाँ पर है और जो ये Na+ है ये यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा। Na पे प्लस होता है और O पर माइनस, और फिर इसमें से एक क्लोरीन कम होकर लिखा जाएगा यहाँ पर CHCl2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके मध्यवर्ती। अब इसकी अभिक्रिया फिर NaOH की उपस्थिति में कराएंगे। तब फिर आगे क्या होगा देखेंगे। एक बेंजीन रिंग फिर बनाएंगे, आप लोग सही से बना लेना बेंजीन रिंग। अब देखेंगे ऊपर वो एग्जैक्ट वैसा ही रहेगा, वो Na+ और ऊपर माइनस, और यहाँ पर ये Cl2 हट कर यहाँ पर CHO हो जाएगा, CHO। अब इसका फिर हम अम्लन कराएंगे H+ की प्रेजेंस में, ठीक। तब फिर आगे क्या होगा देखेंगे। फिर बेंजीन रिंग हम लोग बनाएंगे। ऊपर O और जो ये Na है यहाँ से रिप्लेस होकर ये H वहाँ पर चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर H हो जाएगा। ऊपर OH है और ये एग्जैक्ट वैसा ही रहेगा, CHO। सी का नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी का दूसरा नाम भी सैलिसैल्डिहाइड है, सैलिसैल्डिहाइड। तो इसका एक पॉइंट अलग से भी थ्योरी लिख सकते हैं। यह अभिक्रिया रायमंड टीमन कहलाती है। अब देखेंगे दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसका नाम है विलियमसन संश्लेषण विधि। यह एक विधि भी है। यह ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है, यानी लैब मेथड है ईथर को बनाने के लिए। ईथर कैसे होता है ये देख लीजिए, ROR। इसमें एक ये R बड़ा होता है और ये छोटा R होता है, इस फॉर्म में होता है तो इसे ईथर कहते हैं। इस विधि में एल्किल हैलाइड यानी RX की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराकर ईथर बनाया जाता है।
यह रहा एल्किल हैलाइड RX प्लस सोडियम एल्काऑक्साइड के साथ कराएंगे तो ये ईथर बनेगा। कैसे बनेगा? जो Na प्लस है और ये X, ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये और ये दोनों अलग हो जाएंगे और फिर ROR ये बचेगा और ये NaX ये अलग होकर यहाँ लिखे जाएंगे। अब देखते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के लिए उदाहरण। तो सबसे पहले इसी फॉर्म में यह अभिक्रिया है, तो जो यहाँ पर R है, R के स्थान पर हम लेंगे, एग्जाम्पल यहाँ डाल देंगे, R के स्थान पर हम लेंगे CH3 CH2 और X के स्थान पर हम ले लेते हैं क्लोरीन Cl, इसका नाम है क्लोरोएथेन, प्लस R के स्थान पर हम फिर यही वाला चीज़ ले लेंगे, यहाँ पर CH3 CH2 और बाकी जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे N प्लस O- एरो। अब देखेंगे ये जो Na प्लस है और Cl ये दोनों अलग हो जाएंगे, CH3 CH2 फिर O है O, फिर CH2 CH3 ये होगा और फिर जो Na प्लस और Cl ये अलग हो जाएगा, प्लस NaCl अलग, इसका नाम है एथॉक्सी एथेन जो कि एक प्रकार का ईथर है। एक पॉइंट अलग से भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो ये ईथर बना है तो लिखेंगे यहाँ ईथर बनाने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। तो ये थी हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से हमने 2 अभिक्रियाएं देखी जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछी जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।